अध्याय सेकंड श्लोक नंबर 46। श्लोक है यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। श्लोक दोबारा। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। संधि विच्छेद है। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। दोबारा संधि विच्छेद देखिए। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अभी शब्दों का अर्थ देखते हैं। सर्वतः अर्थात चारों ओर से, संपूर्ण भरपूर, संप्लुतोदके अर्थात सरोवर मिले तो, यावान अर्थ अर्थात इतना प्रयोजन, उदपाने अर्थात पोखरों में हो, तावान अर्थात उतना, विजानतः अर्थात विशेष ज्ञानी, ब्राह्मणस्य अर्थात ब्राह्मण का, सर्वेषु वेदेषु अर्थात सभी वेद वाक्यों में होता है। दोबारा शब्दों का अर्थ देखते हैं। सर्वतः अर्थात चारों ओर से संपूर्ण भरपूर, संप्लुतोदके अर्थात सरोवर मिले तो, यावान अर्थ अर्थात जितना प्रयोजन, उदपाने अर्थात पोखरों में हो, तावान अर्थात उतना, विजानतः अर्थात विशेष ज्ञानी, ब्राह्मणस्य अर्थात ब्राह्मण का, सर्वेषु वेदेषु अर्थात सभी वेद वाक्यों में होता है। अभी शब्दों श्लोक का अर्थ देखते हैं। श्लोक का अर्थ है चारों ओर से संपूर्ण भरपूर सरोवर मिले तो इतना प्रयोजन, पोखरों में हो उतना, विशेष ज्ञानी ब्राह्मण का सभी वेद वाक्यों में होता है। दोबारा अर्थ देखते हैं श्लोक का। चारों ओर से संपूर्ण भरपूर सरोवर मिले तो जितना प्रयोजन, पोखरों में हो उतना ही, विशेष ज्ञानी ब्राह्मण का सभी वेद वाक्यों में होता है। अर्थात जैसे 2-3 दिन पहले से इस श्लोक में बात चल रही है वेद वाक्यों की या वेद पढ़ने की। जैसे कल बताया है, कल के श्लोक में 45 नंबर श्लोक में, कि वेद जो है वो त्रिगुण युक्त है।
इसीलिए अर्जुन को भगवान ने बताया कि इनसे भी परे सत्व गुण में स्थिर हो जा। इसे हमने समझा है कि वेद अर्थात ही जो मुरलियां है उसे बोला है, और जब तक उन मुरलियों का क्लैरिफिकेशन न मिले अर्थात गीता ज्ञान अमृत न निकले, तब तक जो प्राप्ति होनी चाहिए या आत्मा जो सत्व गुण में स्थिर होनी चाहिए वो स्थिर नहीं हो पाएगी। आज के श्लोक में भी यही बताया कि चारों ओर से संपूर्ण भरपूर सरोवर मिले तो, अर्थात जिस सरोवर में चारों ओर भरपूर पानी है, तो ज्यादा भरे हुए पानी वाले सरोवर के आगे जो छोटे से पोखरे रहते हैं या गड्ढे गड्ढियां होती है, तो उसका इतना महत्व नहीं होगा व्यक्ति को। वो तो जहाँ भरपूर पानी मिल रहा है उसी ओर खींचा चला जाएगा, जहाँ मैला पानी है, कम पानी है, वहां नहीं जाएगा। तो ये एक व्यवहारिक बात बताई श्लोक में, और इसी की तुलना की है ज्ञान जल से। आगे बताया है उतना ही विशेष ज्ञानी ब्राह्मण का सभी वेद वाक्यों में होता है। अर्थात जैसे जहाँ भरपूर पानी वाला सरोवर मिले तो पोखरों की तरफ किसी की बुद्धि जाएगी नहीं, जहाँ मटमैला या कम जल मिले, पानी मिले। इसी तरह से जहाँ भरपूर ज्ञान जल मिल रहा हो तो वहां पर जो ज्ञानी ब्राह्मण है वो भी वेद वाक्यों को जैसे पोखरों के जल की तरह ही देखेंगे। एक बार इसे क्लैरिफिकेशन सहित देखते हैं। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ पढ़ रहे। चारों ओर से संपूर्ण भरपूर ज्ञान जल का मान सरोवर मिले तो जितना प्रयोजन छोटे छोटे मटमैले पोखरों में हो, उतना ही विशेष एडवांस ज्ञान सागर के ज्ञानी ब्राह्मण का सभी ब्रह्मा मुख निस्तृत वेद वाक्यों जैसी मंथन रहित मुरलियों में होता है। यहाँ बताया कि यह स्पष्ट क्लैरिफिकेशन में अर्थ लिखा हुआ है कि चारों ओर से संपूर्ण भरपूर ज्ञान जल का मान सरोवर मिले तो जितना प्रयोजन छोटे छोटे मटमैले पोखरों में हो, उतना ही विशेष एडवांस ज्ञान सागर के ज्ञानी ब्राह्मण का ब्रह्मा मुख निस्तृत अर्थात ब्रह्मा मुख से जो मुरलियां निकली है, जिसे वेद वाक्य कहा जाता है, जो मंथन रहित मुरलियां है अर्थात कागज की मुरली, जिसे थर्ड क्लास बोला है क्लैरिफिकेशन में, तो ऐसी मुरलियों में होता है। अर्थात ही वो मुरलियों में मंथन नहीं है, ऊपर ऊपर का है। दूसरी बात, कागज की मुरलियों में ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद समय प्रति समय जो कटिंग्स होती गई मुरलियों के महावाक्यों की, जिसके लिए मुरली में भी ये बात आई है कि जो अनन्य बच्चे होंगे अर्थात अच्छे पुरुषार्थी होंगे, वो जरूर शिकायत करेंगे शिव बाबा से कि हमें असली माल नहीं मिलता है, असली रतन नहीं मिलते हैं, हमारी मुरलियों में कटिंग होती है। तो जहाँ महावाक्यों में कटिंग हो करके जो कागज की मुरलियां या तो थर्ड क्लास मुरली आ रही है, बंधन रहित मुरली है, जिन्हें वेद वाक्य बोला हुआ है और जिनका अर्थ खुद ब्रह्मा मुख द्वारा जो मुरलियां चली, जिनका अर्थ खुद ब्रह्मा बाबा भी सही रीति से नहीं समझ पाए, तो ऐसे वेद वाक्य रूपी जो मुरली है, ऐसे जो वेद है जो 3 गुणों से भरे हुए हैं, तो उनका जो जल है, उनका जो पानी है, वो पोखरों की तरह है। और उसकी तुलना में जहाँ डायरेक्ट ज्ञान जल का मानसरोवर मिलता है, तो मानसरोवर का जो जल है
उसके लिए दुनिया में कहा जाता है कि वो बहुत शुद्ध जल होता है, अमृत समान माना जाता है मानसरोवर के पानी को। तो ऐसा मानसरोवर यहाँ श्लोक के भावार्थ में क्लैरिफिकेशन में तो बेहद की बातें बताई है कि जहाँ चारों ओर से संपूर्ण भरपूर, अर्थात शिव बाबा का जो क्लैरिफिकेशन वाली मुरलियों का ज्ञान है, तो उसमें जहाँ गीता ज्ञानामृत दिया जा रहा है उसमें चारों ओर से संपूर्ण भरपूर, अर्थात शिव बाबा त्रिकालदर्शी है, तो तीनों कालों का, तीनों लोकों का, हर बात का ज्ञान, जो दुनिया की जो भी बातें हैं उन सारी बातों का ज्ञान जो है वो उस ज्ञान जल के मानसरोवर में समाया हुआ है। और इसीलिए ही जब वो मिल जाए तो उसके आगे जो पोखरों का या गड्ढे गडीचियों का जल है जो मैला हुआ है, जिसमें देह भान की मिट्टी मिक्स हो जाती है, तो ऐसे पोखरों के जल का कोई प्रयोजन नहीं है, अर्थात उसकी तरफ किसी की बुद्धि नहीं जाएगी। इसी तरह से जो एडवांस ज्ञान सागर के ज्ञानी ब्राह्मण है, तो उनका भी ध्यान जो ब्रह्मा मुख से निकले हुए वेद वाक्य रूपी मंथन रहित थर्ड क्लास मुरलिया है, उनकी तरफ भी उनका आकर्षण नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये है, जैसे कि जो पुराना गीता का किताब है उसमें ये बात लिखी हुई है कि साक्षात भगवान द्वारा जब सत्य ज्ञान मिल जाता है तो वेद आदि पढ़ने की कोई जरूरत नहीं रहती है। इसमें खास ये बात भी है, जैसे थर्ड क्लास मुरली या अव्यक्त वाणिया है, तो उसके लिए बताया कि उसमें तो मंथन नहीं है, क्योंकि वो कागज की मुरलियां है, अव्यक्त वाणिया है, इसीलिए उनके जल में कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे ज्ञान मानसरोवर जो है उसके लिए कहा जाता है दुनिया में भी, जैसे बताया उसका पानी अमृत समान माना जाता है, ऐसे ही जो जल है उसका वो पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। कहते हैं कि कैलाश पहाड़ पर जो मानसरोवर है तो दुनियावी मान्यता है, असली अर्थ तो शिव बाबा बताते हैं। ये बताया जाता है कि वहाँ मिट्टी का नामो निशान नहीं है, तो वो जो जल है इतना ट्रांसपेरेंट है कि पूरा उसका जो नीचे का सतह है वो भी दिखाई देता है। तो इसका मतलब देह भान की मिट्टी जहाँ नहीं है, तो ऐसा जो मानसरोवर है जो बहुत ऊंची स्टेज वाला है, त्रिकालदर्शी वाला ज्ञान जिसमें समाया हुआ है, उसकी तुलना में और जितने भी देहधारी है उनमें जन्म मरण के चक्र में आने के कारण देह भान की मिट्टी से उनका जो ज्ञान जल है वो मैला है, मिक्सचरिटी वाला है, जिसमें मनमत मिक्स हो जाती है। तो वैसे ही वेद वाक्य जो है, गीता सतप्रधान शास्त्र है और उसकी तुलना में वेद जो है वो 3 गुणों से भरे हुए हैं, और इसीलिए उनकी तरफ जो एडवांस ज्ञान सागर के ज्ञानी ब्राह्मण है, जिन्होंने यथार्थ रीति शिव बाबा के पाठ को पहचाना होगा, तो उनका ध्यान और कोई भी तरफ के जल में, अर्थात और कहीं भी ज्ञान सुनने की तरफ नहीं जाएगा। यहाँ तो खास वेद वाक्यों की बात बताई है, लेकिन इसके साथ साथ ही कई बार पुरुषार्थी जीवन में ब्राह्मणों को ऐसे होता है कि कई शास्त्रों की ओर बुद्धि जाती है, कई धार्मिक सीरियल की तरफ बुद्धि जाती है। तो अभी तो जितने भी शास्त्र है कलयुगांत में बने हुए, जो भी शास्त्रों से रिलेटेड बातें दिखाई जाती है, तो उसमें बहुत सारी मिक्सचरिटी होती है, और अगर उस तरह बुद्धि जाएगी, ये तो भक्ति मार्ग की बात हुई। जैसे और भी अन्य गुरु लोग, साधु संत वगैरह बताते हैं, कई बार और कुछ नया मिले इस भाव से पुरुषार्थी जीवन में भी बुद्धि न कहीं खींचती रहती है। इसके साथ साथ ही और भी जैसे ज्ञान सुनाने वाले वैरायटी लोग हैं,
एडवांस में भी ऐसे बहुत सारे आत्माएं हैं जो बिखर रहे हैं, कहीं ना कहीं अनिश्चय बुद्धि हो रहे हैं। तो ऐसे कहीं भी अगर बुद्धि का आकर्षण जाता है तो इसका मतलब मानसरोवर के जल में पूरी तरह से डूबे नहीं है। अगर मानसरोवर के जल में बुद्धि पूरी तरह से डूबी है और उस ज्ञान को अर्थात शिव बाबा जो मुरलियों का क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं उसे यदि सही रीति से समझा है तो और कहीं भी बुद्धि का आकर्षण नहीं जाएगा। और अगर जाता है तो जैसे इसके पहले भी हमने श्लोकों में समझा है, जो व्यवसायत्मिका बुद्धि, ये जो श्लोक हमने पढ़ा उसमें बताया कि अनेक शाखाओं की, जो अनेक द्वैतवादी विधर्मों से निकली हुई अनेक शाखाओं की मतें तो अनेक है, और उस तरफ अगर बुद्धि जाती है कहीं भी और तरफ, इसका मतलब ये है कि मानसरोवर के जल में पूरी तरह से डूबे नहीं है, और डूबे नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं बुद्धि का आकर्षण जाएगा। अर्थात पोखरों के पानी में जो मैला जल है उसमें बुद्धि का आकर्षण जाता है तो इससे देहभान ही बढ़ेगा, क्योंकि जिस गड्ढे गड़ीची में, तालाब में, पोखरों में पानी में मिट्टी पूरी भरी हुई है, अर्थात जिनमें जो भी देहधारी मनुष्य है जिनका खुद का देहभान नष्ट नहीं हुआ है, तो ऐसों के ज्ञान जल में अगर बुद्धि डूबती है तो कहीं भी देहभान का ही शंका रंग लगेगा, और जिस तरह से अवस्था पुरुषार्थी जीवन में बननी चाहिए वो नहीं बनेगी। मानसरोवर के लिए ऐसी मान्यता है कि मानसरोवर के जल में जो डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, तो कहते हो परिया बन करके निकलती है। अर्थात यहाँ तो बेहद की बात है, जो ज्ञान जल, ज्ञान सागर का जो ज्ञान जल है, अर्थात शिव बाबा के द्वारा जो गीता ज्ञानामृत रूपी मूल्यों का क्लैरिफिकेशन मिलता है, उसमें अगर बुद्धि पूरी तरह से उसी के मनन चिंतन में लगाते हैं और मनन चिंतन करके उस ज्ञान को ही अपने संकल्पों रूपी खून बनाते हैं, तो उससे ज्ञान योग के पंख वाली परिया ही बनेंगे। अवस्था इतनी ऊंची हो जाएगी कि इस देहभान की जो दुनिया है उससे भी बिल्कुल परे हो जाएंगे। लेकिन अभी वो अवस्था नहीं महसूस होती, ऊपर नीचे होते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं पोखरों के जल में, गड्ढे गड़ीचियों के जल में बुद्धि कहीं ना कहीं खींचती है। अगर पूरी तरह से एक शिव बाबा दूसरा न कोई, और ज्ञान जल का ये मानसरोवर जो चारों तरफ से भरा हुआ हमें मिला है, ऐसी दृढ़ निश्चय बुद्धि जहाँ हो जाएगी एडवांस ज्ञान सागर के ज्ञानी ब्राह्मण बच्चों को, तो और कहीं बुद्धि का आकर्षण नहीं जाएगा। तो ज्ञान योग के पंख लगने के कारण परियों जैसी उड़ती कला का अनुभव होगा, और साथ में ही अवस्था जो ऊपर नीचे होती है वो भी नहीं होगी। ये है आज के श्लोक का अर्थ। एक बार इसे दोबारा पढ़ते हैं। चारों ओर से संपूर्ण भरपूर ज्ञान जल का मान सरोवर मिले तो जितना प्रयोजन छोटे छोटे मठ मैले पोखरों में हो, उतना ही विशेष एडवांस ज्ञान सागर के ज्ञानी ब्राह्मण का सभी ब्रह्मा मुख निस्तृत वेद वाक्यों जैसी मंथन रहित मुरलियों में होता है। तो इसीलिए ही जो वेदों के लिए तो हमने पहले भी देखा, जो वेद बताया हुआ है कि जो ऐसे ब्राह्मण है अविवेकी जन, वही वेदों की बातों की तरफ आकर्षित होते हैं। और साथ में कल के श्लोक में भी हमने देखा है वेद 3 गुणों के विषय वाले हैं, इसलिए अर्जुन को भगवान ने बताया सत्व गुण में स्थिर हो जा। और साथ में इसके पहले के 43-44 नंबर के श्लोक में भी देखा
जिनकी बुद्धि वेद वाक्यों में जो 3 गुणों से युक्त वेद है उनमें जिनकी बुद्धि लग जाती है तो वो भोग ऐश्वर्य में ही आसक्त रहेंगे और साथ में ऐसी जो फूली फूली झूठी वाणी है उसी में ही उलझे हुए रहेंगे। तो ऐसों की स्थिति 84 जन्मों की जो संपूर्ण समाधि में स्थित होनी चाहिए वो भी नहीं होगी। और साथ साथ अनेक शाखाओं की अनेक मतों में अगर बुद्धि बिखर जाती है तो भी जो ऊंची अवस्था का अनुभव होना चाहिए वो भी नहीं होगा। अभी खास बात है कि भगवान यहाँ अर्जुन को युद्ध की बात बताते बताते सीधा ही कर्म योग की बात में लेकर आए और साथ में ही युद्ध की बात से पूरी तरह से एक श्रीमत की बात का उल्लेख करते हुए श्रीमत का महत्व बताते हुए वेद वाक्यों की बात बताए, अनेक शाखाओं की बात बताए। तो फिर युद्ध का और श्रीमत का और वेद वाक्यों का आपस में क्या कनेक्शन है? जो आज के श्लोक में भी यहाँ बताया कि जहाँ ज्ञान सरोवर का ज्ञान जल मान सरोवर मिले तो पोखरों में और कोई बात में प्रयोजन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो धर्म युद्ध है, कर्म युद्ध है, ये महाभारत युद्ध जो है इसमें खास ये बात है कौरव संप्रदाय रावण संप्रदाय वालों की अनेक शाखाओं की अनेक मतें हैं और इसमें अगर इस युद्ध भूमि में बुद्धि बिखर जाती है, अनेक पोखरों के देहभान रूपी मिट्टी जिसमें भरी हुई है, ऐसे देहधारियों के ज्ञान या उनकी बातों की तरफ अगर हमारी बुद्धि बिखर जाती है तो जो सत्व गुण में स्थित ऊंची अवस्था जिसे बोला है भावार्थ में श्लोक के 84 जन्मों की संपूर्ण गहराई रूप समाधि में जो अवस्था स्थित होनी चाहिए वो स्थित नहीं हो सकती है। इसीलिए युद्ध का और श्रीमत का, कर्म योग का और वेद वाक्यों का आपस में यही कनेक्शन है कि और कहीं भी बुद्धि बिखरनी नहीं चाहिए। एक श्रीमत से ही कर्म बंधन नष्ट होंगे, अर्थात युद्ध में स्थिर होकर के सफल हो सकते हैं और साथ में ही महाभारत युद्ध के बाद जो गेट खुलते हैं स्वर्ग के उसके लिए भी जरूरी है जो बताया है कि प्राप्ति और सुरक्षा रहित बन और स्वर्ग में ही ये स्थिति अनुभव होती है सुख दुख से बिल्कुल परे। तो ये स्थिति अनुभव करने के लिए भी जरूरी है कि जो अनेक मत मतांतरों में बुद्धि भटकती है तो उसमें बुद्धि न भटके। एडवांस में हमें ज्ञान जल का मानसरोवर मिला है, ये पहचान बुद्धि में होते हुए भी जो ऊंची अवस्था अनुभव होनी चाहिए वो अभी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जिस तरह से उस मान सरोवर में हमें पूरी तरह से अपने मन बुद्धि को पूरी तरह से डुबाना चाहिए या बिल्कुल भरपूर होना चाहिए उस ज्ञान जल से, वैसे हम नहीं हो रहे। बुद्धि भटकती है, तभी अवस्था ऊपर नीचे होती है, युद्ध से पीछे हटने की मानसिक स्थिति बन जाती है। इसीलिए जरूरी है कि एक ही मान सरोवर को ही पकड़ के रखे जो त्रिकालदर्शी है, तो और कहीं भी बुद्धि का भटकाव नहीं होगा, तो युद्ध में स्थिरता आएगी। ये आज का श्लोक है, एक बार इसे उच्चारण सही सुनते हैं। चारों ओर से संपूर्ण भरपूर ज्ञान जल का मानसरोवर मिले तो जितना प्रयोजन छोटे छोटे मतमैले पोखरों में हो उतना ही विशेष एडवांस ज्ञान सागर के ज्ञानी ब्राह्मण का सभी ब्रह्मा मुख निश्चित वेद वाक्यों जैसी मंथन रहित मूल्यों में होता है।
चारों ओर से संपूर्ण भरपूर ज्ञान जल का मानसरोवर मिले तो जितना प्रयोजन छोटे छोटे मतमेले पोखरों में हो, उतना ही विशेष एडवांस ज्ञान सागर के ज्ञानी ब्राह्मण का सभी ब्रह्मा मुख निश्रित वेद वाक्यों जैसी मंथन रहित मूल्यों में होता है। आगे इस श्लोक से रिलेटेड ही सिलेक्टेड पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1525, डिस्कशन नंबर 1525। गीता का श्लोक यावानर्थवान् सर्वतः संस्कृतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। इसमें जितना प्रयोजन पोखर में रह जाता है उतना ही प्रयोजन विशेष ज्ञानवान ब्राह्मण वस्तु का सब वेदों में होता। हाँ, माने वेद शास्त्र वगैरह जितने भी हैं वो सब गद्दे गणितियाँ हैं, क्योंकि मनुष्यों के द्वारा लिखे हुए हैं। और हमको कौन मिल गया? तो भगवान मिल गया। तो भगवान ऐसे सागर है, सर्वदा संप्लोद उसके चारों ओर से भरा पूरा सागर है। जिसको सागर में स्नान करने को मिल जाए वो छोटी छोटी गद्दे गणितियों से स्नान करने जाएगा। आगे है वार्तालाप नंबर 1588, डिस्कशन नंबर 1588। श्लोक का अर्थ है कि जितना प्रयोजन उदपाने एक छोटे से ताल तलैया में रहता है, उस व्यक्ति का जिसने सागर में स्नान किया हो तो उसे छोटे से ताल तलैया का क्या महत्व रह जाएगा? कोई महत्व रहेगा? जिसको रोज सागर में स्नान करने को मिलता हो उसे ताल तलैया में स्नान करने का क्या महत्व रहेगा? कोई महत्व नहीं। जैसे तुम बच्चों को फर्स्ट क्लास मुरली मिलती है, कोई को सेकंड क्लास टैप रिकॉर्ड से मिलती है, फिर कोई को थर्ड क्लास मुरली मिलती है कागज से पढ़ने की सुनने की। तो जिनको फर्स्ट क्लास मुरली आए दिन मिलती रहती है उनके लिए थर्ड क्लास मुरली की क्या आवश्यकता रहेगी? कोई प्रयोजन नहीं, कोई अर्थ नहीं। आगे है बेसिक कोर्स में पिछले हफ्ते बात चल रही थी मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है, 84 जन्म लेती है। उसके प्रूफ हमने पिछले हफ्ते देखे हैं कि पाप कर्मों का दंड भोगने के लिए मनुष्य को अलग योनियों में जाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य योनि में ही पापों का दंड मिलता है। जानवर से भी मनुष्य ज्यादा दुखी है।
पापों का दंड मिलने के लिए अलग अलग प्रकार के कर्मभोग मनुष्य भोगते हैं। अलग प्रकार के शारीरिक दुख जो मिलते हैं, मानसिक दुख मिलते हैं, वो भी पापों का दंड है। और उसके साथ साथ जो संविधान वगैरह बने हुए हैं मनुष्यों के द्वारा, वो भी पापों के दंड के लिए ही है। साथ में ही मनुष्य पशु जैसा जन्म नहीं लेती है मनुष्य आत्मा, बल्कि जन्म लेते लेते आत्मा रूपी बीज कमजोर होने के कारण पशु जैसी चलन चलने लगती है। इसीलिए ही 84 लाख योनियों की मान्यता प्रचलित हुई है। अभी आगे अगला प्रूफ है, मनुष्य जानवर योनि में जन्म नहीं लेती है। इसके लिए अगला प्रूफ है, जैसा बीज वैसा फल। बेसिक कोर्स में ये बात खास तौर पे समझाई जाती है। जैसे जितने भी बीज होते हैं, जिस भी वैरायटी के, अनाज के, फल के, तो वो जो भी बीज है उनसे जो जिस जाति का बीज होगा उसी का ही फल आएगा, उसी का ही पेड़ आएगा। अर्थात जैसे बेसिक कोर्स के चित्र में प्रदर्शनी बुक में दिखाया हुआ है, अगर केले का बीज लगाते हैं तो उससे केला ही आएगा। आम का पौधा या आम का बीज, आम के बीज से आम ही आते हैं। जैसे कि बीज तो ज्यादातर लगभग सेम आकार के रहते हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न आकार का, माप का नहीं है, बल्कि जाति का है। माना ये बात हो सकती है कि आत्माएं तो सभी की ही ज्योति बिंदु है, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है। ये भी हो सकता है कि सारी आत्माएं ही ज्योति बिंदु है, तो मनुष्य आत्मा जानवर योनि में जा सकती है। यही बात बताई कि यहाँ प्रश्न आकार का या माप का नहीं है, बात है यहाँ जाति की। जिस जाति का बीज होगा उससे वही पेड़ निर्माण होगा, उसी के ही फल आएंगे। ऐसे कभी भी नहीं होता है कि आम के बीज में केले आए हो। तो इसी तरह से यहाँ भी मनुष्य आत्माएं हो, चाहे जानवरों की आत्माएं हो, कीटक, पशु पंछियों की आत्माएं हो, वो जिस जाति की होगी उसी अनुसार ही उनको जन्म मिलता है। क्योंकि आत्मा के पाठ में हमने ये बात जिज्ञासुओं को समझाई है कि मन, बुद्धि, संस्कार जो है वो हर एक में भरे हुए रहते हैं। आत्मा जो है वो बहुत सूक्ष्म रिकॉर्ड है, और उस रिकॉर्ड में अपने अपनी कैसेट ही प्ले होगी, अपना अपना रिकॉर्ड ही प्ले होगा। ऐसे तो होगा नहीं कि एक रिकॉर्ड पहले से ही भरा हुआ है तो भी भरे हुए रिकॉर्ड में कोई दूसरा रिकॉर्ड प्ले होने लगे, ये नहीं हो सकता। इसी तरह से यहाँ भी मनुष्य आत्मा में मन, बुद्धि, संस्कार की पावर है, और जानवर, पशु पंछी योनियों की जो भी आत्माएं हैं उनकी तुलना में मनुष्य को बुद्धि की दात मिली हुई है, समझ की दात मिली हुई है, इंद्रिया भी ज्यादा है। उस कारण जो भी कर्म करते हैं उसका रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है। तो मनुष्य जाति का बीज ही अलग है, योनि का बीज ही अलग है। और जैसे और भी जानवर है, पशु पंछी, कीटाणु है, उनके लिए भी यही बात है कि वो भी जैसे कोई जानवर की आत्मा है, वो कोई पेड़ पौधों की आत्मा नहीं बन सकती है। यही बात, ये सिद्धांत है कि जो भी जिस जाति का होगा, जिसमें जो रिकॉर्ड भरा हुआ है, उसी अनुसार वो बीज वही पेड़ तैयार करेगा, वही फल देगा। इसके लिए हमने ये भी देखा था, जो रेफरेंस दिया हुआ है 15वें अध्याय का 8वां श्लोक हम देखते हैं। इसमें हमने
बेसिक कोर्स में आत्मा के पार्ट में संस्कारों में ये बात देखी है। 15वें अध्याय का 8वां श्लोक, सिर्फ श्लोक एक बार बता रहे हैं। शरीरम यद वाप्नोति यच्च अपि उक्रमति ईश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधा निवाशयत्। इस श्लोक में 15 अध्याय श्लोक नंबर 8, इसमें हमने इस बात को समझा था कि जैसे फूल जो है, फूलों से हवा सुगंध को ले जाती है, इसी तरह से आत्मा जो है वो भी अपने संस्कारों को ले जाती है। तो इसी तरह से मनुष्य आत्मा अगले जन्मों में जब जाएगी तो अपने मन बुद्धि के द्वारा जो संस्कार भरे हैं कर्मों के आधार से, उसको अपने अगले जन्मों में ले जाएगी। अब जब वो जानवर रूप में अगर जन्म लेती है तो फिर वो किस तरह से कर्म करेगी, क्योंकि यहाँ संस्कार जो है वो तो मनुष्य जाति के, मनुष्य के बीच के भरे हुए हैं। और दूसरी बात है, आत्मा जो है वो तो अनादि और अविनाशी है, रची नहीं जाती है और ना ही उसका विनाश होता है। बस जन्म मरण के चक्र में आते आते वो कमजोर हो रही है, लेकिन जो रिकॉर्ड है वो तो उसका हर बात का भरा हुआ है। तो इसीलिए ही वो जो आत्मा में पार्ट भरा हुआ है अविनाशी, वो पूरी तरह से उसका पूरे 4 युगों का, 84 जन्मों का सारा रिकॉर्ड उसमें भरा हुआ रहता है। तो इसीलिए भी आत्मा दूसरे योनि में नहीं जा सकती है। आज के टॉपिक में हमने इस बात को समझा है, मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है। इसका अगला प्रूफ है, जैसा बीज वैसा फल। इसमें खास बात है, आत्माएं तो सभी ज्योति बिंदु है। तो हो सकता है जिज्ञासु इस बात को पूछ ले कि आत्माएं तो सभी एक जैसी है। आत्मा के पाठ में बताया ना कि जितनी भी आत्माएं हैं वो सब ज्योति बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट होती है, एकदम निराकार बिंदु का कण है। तो जब सभी एक जैसी आत्माएं हैं तो हो सकता है कि मनुष्य जानवर बने, जानवर कोई कीटक मकोड़े बने। लेकिन यहाँ बात है, प्रश्न आकार का या माप का नहीं है, प्रश्न है जाति का। ये तो दुनिया में भी हम देखते हैं, व्यवहारिक जीवन में आम के बीज से आम ही आता है, गेहूं से गेहूं ही निर्माण होंगे। इसी तरह से यहाँ भी जो मनुष्य जाति का बीज है वो मनुष्य रूप में ही जन्म लेगा। ऐसे अन्य योनियों की भी बात है कि वो उसी रूप में ही जन्म लेंगे। इसी के लिए बताया 15वें अध्याय के 8वें श्लोक में हमने देखा था कि मनुष्य में मन बुद्धि संस्कार जो भरे हुए रहते हैं वो आत्मा अपने साथ दूसरे जन्मों में ले जाती है। तो फिर मनुष्य जाति के रूप में जो भी कर्म किए हैं वही संस्कार वो अगले जन्म में ले जाएगी। तो अगर जानवर योनि में जन्म लेती है तो वो तालमेल ही नहीं बैठेगा, क्योंकि मनुष्य बोलता है, अन्य कर्म करता है, तो जानवर तो बोलता नहीं है, उनकी सब कुछ एक्टिविटी ही अलग रहती है। तो ये तालमेल संस्कार जो ले जाते हैं, जो गीता में ही बताया है, हवा की तरह सुगंध जैसे ले जाती है हवा, इसी तरह से संस्कार ये मनुष्यों का दुर्गंध या सुगंध है कर्मों से निकला हुआ, तो वो साथ में ही जाते हैं। तो इसीलिए ही मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। दूसरी बात, आत्मा जो है अनादि अविनाशी है, रची नहीं जाती, ना उसका विनाश होता है। ये भी हमने आत्मा के पाठ में गीता के श्लोक के आधार से समझा है। अब जैसे दुनिया में भी देखते हैं, जिस कैसेट में, जिस रिकॉर्ड में जो भरा हुआ है वही प्ले होगा, क्योंकि उसमें वो भर चुका है। तो इसी तरह से मनुष्य आत्मा या हर आत्मा में ही अपना अपना रिकॉर्ड भरा हुआ है, वो पार्ट भरा हुआ है। तो इसीलिए ही वही रिकॉर्ड उसमें जन्म जन्मांतर के चक्र में प्ले होगा।
जो हमने इसके पहले भी समझते हुए देखा है, हूबहू कल्प की पुनरावृत्ति होती है। जब ये आवृत्ति होती है अर्थात सेम रिपीटेशन होता है, तो फिर इसमें कोई किसी में रिकॉर्ड भरा हुआ है तो उसमें बीच में दूसरा रिकॉर्ड कैसे प्ले होने लगेगा। इसीलिए ही बताया कि मनुष्य जो है वो मनुष्य योनि में ही जन्म लेगा, दूसरे योनियों में नहीं जा सकता है। ऐसे ही वैज्ञानिक इस बात को कहते हैं, आत्मा एक शक्ति का पुंज है। शक्ति न रची जाती है, ना ही उसका विनाश होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो कुछ भी भरा हुआ है वो अलग से कुछ चेंजेस नहीं हो सकते हैं। आत्मा का रिकॉर्ड वैसे की वैसे ही रहेगा। इसके बाद अगला प्रूफ है हिसाब किताब का। पहले हमने देखा मनुष्य आत्मा अलग योनियों में नहीं जा सकती, तो अगर ये ऑप्शन है कि पापों का दंड भोगने के लिए, तो उसे तो हमने प्रूफ के साथ समझा है। दूसरी बात, पशु योनि में जाने की आवश्यकता नहीं है मनुष्य को, क्योंकि वो यहाँ ही पशु जैसी सीरत बन जाती है, चलन बन जाती है। इसीलिए मान्यता प्रचलित हुई कि मनुष्य पशु योनि में जाता है। अगला प्रूफ हमने देखा, जैसा बीज वैसा फल होता है। जिस जाति का बीज होगा उसी अनुसार ही उसका वृक्ष तैयार होता है। तो मनुष्य जाति के बीज से मनुष्य ही तैयार होगा, वो अलग योनियों में नहीं जा सकता है। अगला प्रूफ है हिसाब किताब। मनुष्य जो है वो बौद्धिक प्राणी होने के कारण उसका हिसाब किताब मनुष्यों के साथ ही होता है, तो फिर अगला जन्म भी मनुष्य के साथ ही होना चाहिए। ये बात तो दुनिया में सब लोग मानते हैं, जो भाग्य दुर्भाग्य समझते हैं। इसी तरह से कर्मों का बंधन समझते हैं। लोग इसे अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं, अलग अलग शब्द रचना है, जिसे ज्ञान की भाषा में हम हिसाब किताब कहते हैं। वैसे ही दुनिया में भी लोग कर्मों का बंधन है, इनसे पता नहीं कौन सा पूर्व जन्मों का जुड़ा हुआ है कुछ हमारा खाता, ऐसे कुछ ना कुछ लोग कहते हैं। तो इसका मतलब ये है हिसाब किताब बन रहा है, चाहे कर्जे के लेन देन करते हैं या जो भी कर्मों का हिसाब किताब बन जाता है, तो मनुष्य जो है वो ज्यादा इंद्रियों वाला प्राणी है, बौद्धिक प्राणी है, तो उसी अनुसार ही उसका मनुष्यों के साथ ही हिसाब किताब है। अगला है अगर, चौथा प्रूफ है जनसंख्या। इसमें ये बात है, अगर ये बात है कि मनुष्य जानवर योनियों में जन्म लेता है, मतलब एक बार मनुष्य रूप में जन्म मिला तो पूरे 84 लाख योनियों में भ्रमण करना जरूरी है, अनिवार्य है, कंपल्शन है, तो फिर मनुष्यों की जनसंख्या कम होनी चाहिए और जानवरों की, जो भी कीटक पशु पंछी है, उनकी संख्या ज्यादा दिखनी चाहिए। लेकिन ऐसे होता नहीं है। क्यों? आज अगर देखेंगे हम तो मनुष्यों की संख्या ज्यादा है, जगह कम पड़ रही है। इसीलिए ही गवर्नमेंट को अलग अलग प्लानिंग बनाने पड़ रहे हैं आबादी रोकने के लिए। तो हो सकता है कोई ये बात बोले कि आप ही ने तो कहा था कि ऊपर से परम धाम से बची हुई आत्माएं आ रही है, इसीलिए चाहे वो बचे हुए कितने भी उतरते रहे, लेकिन सृष्टि पर जो है वो अलग योनियों में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ऊपर से उतरने वालों के लिए जगह कम नहीं पड़नी चाहिए धरती पर। इसका मतलब ये है, एक तो मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है, जनसंख्या लगातार बढ़ने का कारण गवर्नमेंट इतनी फैमिली प्लानिंग कर रही है, इतने सारे नियम बना रहे हैं, उसके बावजूद भी जनसंख्या बढ़ रही है, क्योंकि धरती पर ऑलरेडी ही पहले से उतरी हुई आत्माएं हैं और उसके साथ साथ ऊपर से भी आत्माएं उतर रही है। इसे हमने पहले भी समझा है कि कलयुगांत में जब सृष्टि मंच का लास्ट समय आ रहा है, जैसे दुनिया में भी जो फिल्म सीरियल वगैरह होते हैं,
उसमें ऐसे होता है लास्ट में जितने भी उस फिल्म में एक्टर्स होते हैं वो सारे ही धीरे धीरे स्टेज पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसी तरह से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भी धीरे धीरे सारी ही आत्माएं इकट्ठी हो रही है। तो इसीलिए जो पहले से है और ऊपर से भी आ रहे हैं उसके कारण जनसंख्या बढ़ रही है। अगर मनुष्य और योनियों में ट्रांसफर होते तो फिर और योनियों की संख्या बढ़ी हुई होनी चाहिए, शेर ज्यादा दिखने चाहिए और जितने भी प्राणी है पशु पंछी है वो बहुत तादाद में दिखने चाहिए, क्योंकि इतने 500 करोड़ मनुष्य इनका ये जन्म मनुष्य रूप में चल रहा है। अगर वो सारे ही मर करके शरीर छोड़ करके कोई ना कोई जानवर योनि में अंतमते तो गते के हिसाब से ट्रांसफर हो रहे हैं तो जानवरों की संख्या ज्यादा दिखनी चाहिए, प्राणियों की हर प्रकार की योनि की। ऐसे तो हो नहीं रहा है। इसका प्रूफ भी क्या है? इसका प्रूफ ये है बार बार गवर्नमेंट जो अनाउंस करते हैं जंगल में जाके किसी प्राणी को नहीं मारना, ये योनि की जो आबादी है या जैसे कोई जानवर की जाति कम हो रही है, बीच में जैसे न्यूज में ऐसे बताया जाता था कि बब्बर शेर कम हो रहे हैं या और भी जाति जैसे डायनासोर की जाति तो पूरी ही लोप हो चुकी है। तो इसका कारण क्या है? इसका मतलब ही है कि मनुष्य कई योनि में ट्रांसफर नहीं होते हैं। और बाकी रही जानवर योनियों की बात, तो उनको धरती पर उनकी सुविधा अनुसार ऐसे सुविधाएं मिलनी चाहिए। साथ में मनुष्य इतने हिंसक हो चुके हैं कि इतने कानून बनने के बावजूद भी जानवरों को मारते जा रहे हैं। तो इसके कारण भी जानवरों की अलग अलग जातियां जो है वो कम हो रही है। तो इसी से सिद्ध होता है कि मनुष्य जो है अलग योनियों में ट्रांसफर नहीं हो रहे। दूसरी बात है कि कलयुग में ऐसे होता है कि मनुष्य जो है अगर अलग योनियों में पापों के दंड के रूप में ट्रांसफर हो रहे हैं तो फिर इस सृष्टि पर बुरे कर्म करने वाले कोई होने ही नहीं चाहिए। और गीता का जो ये श्लोक है कि यदा यदा ही धर्मस्य अर्थात मनुष्यों के द्वारा धर्म ग्लानि जब होती है तो भगवान को इस सृष्टि पर आना होता है। तो जब मनुष्य बुरे कर्म ही नहीं करेंगे, दुख में फंसेंगे ही नहीं, पतित ही नहीं बनेंगे, क्योंकि हर पाप के दंड के लिए अलग योनियों में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो फिर मनुष्य सब अच्छे ही अच्छे रहेंगे। युग परिवर्तन ही नहीं होगा, न कलयुग आएगा। लेकिन ये सब ढूंढा हुआ है। आज भी हम देखते हैं मनुष्य इतने पापों का दंड मिल रहा है, सारा कुछ जानते हुए भी बुरे कर्म करने वालों की संख्या कम नहीं है। ना ही इस धरती पर कोई ऐसा सुख वाला कोई माहौल दिख रहा है। इसका मतलब मनुष्य योनि में ही है और अलग योनियों में ट्रांसफर नहीं होते हैं। बाकी बुरे कर्म करने का कारण ये है क्योंकि बीज बार बार बोते 84 जन्मों का चक्र में जन्म मरण के चक्र में आते आते शक्ति क्षीण हो जाती है आत्मा की, तो उसके कारण वो बुरे कर्म करते हैं। बाकी ये है आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है। जैसे ये होता है कि बार बार अगर बीज बोते हैं तो बीज की शक्ति क्षीण होने के कारण जो फसल निर्माण होनी चाहिए वो नहीं निर्माण होती है, जितना उपलब्धि होनी चाहिए वैसे नहीं होती है। इसी तरह से यहाँ भी मनुष्य जाति अर्थात मनुष्य आत्मा बार बार जन्म लेने के कारण कमजोर हो जाती है, तो इसी के कारण सृष्टि का पतन होता है। लेकिन मनुष्य की जाति बदलती है ये नहीं कहा जाएगा। अगली बात है, इसे हमने पहले भी समझा था, जैसे बताया कि अगर मनुष्य और जातियों के लिए तो इतनी बात नहीं आती है, बहुत कम ऐसी बातें आती है, लेकिन खास बात डार्विन थ्योरी को बहुत सारे लोग दुनिया में बताते हैं
कि मनुष्य पहले बंदर था। वैसे तो डार्विन की थ्योरी भी मोस्टली गलत साबित की है साइंस ने ही, लेकिन फिर भी इस बात पे भी एक तर्क बताया जा सकता है, अगर मनुष्य पहले बंदर था तो फिर बाकी सभी बंदर जो है वो मनुष्य क्यों नहीं बने। दूसरी बात, अभी तो दुनिया में इतने सारे बंदर दिखने में आ रहे हैं, तो ऐसे तो कहीं सुनने में नहीं आता है कोई बंदर मनुष्य के संपर्क में रहने के बावजूद भी मनुष्य बन गया हो, उसकी सारी चलन बदल गई हो, मनुष्य की तरह उसने जीवन व्यतीत करना शुरू किया हो। ऐसे तो कहीं भी दिखने में नहीं आता है। जब बंदर की थ्योरी जो डार्विन थ्योरी में बताई जा रही है कि बंदर मनुष्य थे पहले, मनुष्य पहले बंदर था, तो वही जब सत्य साबित नहीं हुई है तो और जो जानवर योनियों की बात है उसके लिए तो वैसे भी कहीं खास बात नहीं उठाई। भले लोग कहते हैं अलग अलग योनियों में जाते हैं, लेकिन इसका जो सटीक प्रूफ शास्त्रों में मिलना चाहिए, ऐसा कई प्रूफ नहीं मिलता है। अगर तमो प्रधान मिक्स किए हुए शास्त्रों में कोई मिक्सचरिटी वाली दंत कथाएं बताई भी होगी कहीं भी, तो भी वो कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि उसे जो शास्त्रकार लिखे हैं वो भी पूरी तरह से प्रूफ नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात है, पूर्व जन्म में मनुष्य योनि में ही जन्म था, ऐसे बहुत सारे प्रूफ मिले हुए हैं। कहीं भी किसी ने अपने पूर्व जन्म की बात बताने में ये नहीं बताया था कि हम पूर्व जन्म में इस जानवर के रूप में थे, या तो ऐसे कहीं भी सुनने में नहीं आया होगा कि किसी जानवर ने ये बताया होगा स्मृति आ करके कि हम पिछले जन्म में इस रूप में ये मनुष्य थे, इस घर में हमारा जन्म हुआ था। ऐसे कहीं भी नहीं होता है। इस बात भी देखी जाएगी, जो बताया संस्कार ले जाती है आत्मा अगले जन्म में, तो मनुष्य इस रूप में आज जन्म लिया हुआ है। शरीर छोड़ने के बाद अगर उसने किसी जानवर के रूप में जन्म भी लिया, मान लिया, तो जन्म लेने के बाद मनुष्य के जो बोलने के संस्कार है, बुद्धि की जो पावर है समझ शक्ति की, वो अगले जन्म में ट्रांसफर होनी चाहिए। तो जानवर भी बोलने लग पड़ने चाहिए, लेकिन ऐसा तो कहीं भी नहीं होता है। तो संस्कार ले जाने की बात जो गीता में बताई हुई है, तो वो बात भी सही है, क्योंकि अगर जानवर ले जाते जन्म में तो वो फिर मनुष्य जैसा व्यवहार करते, लेकिन ऐसे होता नहीं है। दूसरी बात है, पूर्व जन्म में भी मनुष्य योनि में ही जन्म था, ऐसे प्रूफ साइंस के द्वारा जो रिसर्च किए हुए हैं उसमें भी मिले हैं। उसमें कहीं भी पूर्व जन्म में दूसरी योनि का जिक्र नहीं आया है। बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स में, न्यूज में ऐसी बातें, जहाँ भी पूर्व जन्म की बात किसी ने बताई है, तो किसी ने भी अपना पूर्व जन्म कोई जानवर का, कोई पशु पंछी का नहीं बताया। सभी को, जिनको भी याद आया है अपना पूर्व जन्म, तो वो मनुष्य रूप में ही याद आया है। रही शास्त्रों की बात, 84 लाख योनियों की बात जो है, ये जो तर्क है, ये तो शास्त्रों से ही निकला हुआ है और उसे ही मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते आए हैं। तो उन्हीं शास्त्रों में ही पूर्व जन्म की बात के प्रूफ के लिए दिखाया जाता है कि शिखंडी जो है वो पूर्व जन्म में अम्बा थी और द्रौपदी शिव भक्तिन थी। ऐसे अगर शास्त्रों की बातें, कहानियां देखेंगे तो उसमें बहुत सारे बातों में, कथाओं में ये बात आई है कि उनको अपना पूर्व जन्म जो है वो याद आता है। तो मनुष्य रूप में ही शास्त्रों में भी पूर्व जन्म दिखाया हुआ है। इसके साथ साथ शास्त्रों में जैसे बताया, एक तरफ शास्त्रों में 84 लाख योनियों की बात आई है और उन्हीं शास्त्रों में ही
पूर्व जन्मों की इस तरह के, जैसे शिखंडी पूर्व जन्म में अम्बा थी, द्रौपदी शिव भक्तिन थी, तो शास्त्रों में ही इन बातों का भी पूर्व जन्म का मनुष्य रूप में ही उल्लेख किया हुआ बातें आई है। अर्थात शास्त्रों की बातों का ही अपने में कोई तालमेल नहीं है। शास्त्रों में ही वैरायटी प्रकार की बातें बोली है, क्योंकि ये तो हम समझते हैं कि शास्त्रों में तो आटे में नमक मिसल सच्चाई है, और जिसका क्लैरिफिकेशन, जिसकी सच्चाई जो है वो भगवान ही आकर के बताते हैं। इसीलिए बताया कि समय अनुसार शास्त्रों में अनेक मनुष्यों की मतों की मिक्सचरिटी के कारण जो वास्तविक सत्य है वो लोप हो गया है, और पूरी तरह से 84 जन्मों का हिसाब न बता सके। धीरे धीरे शास्त्रों में जो इंटरप्रिटेशन होता गया, मिक्सचरिटी मनुष्यों के द्वारा होते गई, तो मनुष्य जन्मों के चक्र की सच्चाई कोई भी हिसाब नहीं बता पाएंगे। ये तो हमने समझा है। जन्म मरण के चक्र में आते आते मनुष्य जो है वो सब बातें भूल जाते हैं, और भूल जाते हैं तो जो अपने जन्मों के बारे में नहीं बता पा रहे हैं वो अन्य मनुष्यों के जन्मों के बारे में कैसे बताएंगे। और जब नहीं बता पाते हैं तो फिर 84 लाख योनियों का हिसाब बता दिया। 84 लाख माना ये बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, तो इसका हिसाब कोई पूछने के लिए जाएगा ही नहीं। तो इसीलिए ही शास्त्रों में इस तरह की वैरायटी बातें बताई हुई है। आज हमने देखा है, एक तो 84 लाख योनियों की जो बातें हैं वो गलत है। इसके लिए सबसे पहले हमने देखा जैसा बीज वैसा फल, अर्थात मनुष्य जाति के बीज से वैसा ही पेड़ तैयार होगा, वैसा ही फल निकलेगा। दूसरी बात हमने देखी हिसाब किताब की। मनुष्य जो है बौद्धिक समझदार प्राणी है, तो इसीलिए ही उसका हिसाब किताब मनुष्यों के साथ ही बनेगा, और उसे चुकतू करने के लिए ही उसे अगले जन्मों में भी मनुष्य ही बनना होता है। तीसरी बात हमने देखी आज जनसंख्या की। अगर मनुष्य जानवर बनते या अलग योनियों में जन्म लेने लग पड़ते तो फिर मनुष्यों की संख्या, जनसंख्या कम होनी चाहिए। गवर्नमेंट के इतने प्लानिंग के बावजूद भी जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है? इसका मतलब मनुष्य जो ऑलरेडी पहले से ही धरती पर है ही, और ऊपर से जो परम धाम खाली हो रहा है, क्योंकि इस सृष्टि का जो नाटक का एंड का समय अभी चल रहा है, तो ऊपर से आने वाली जो आत्माएं हैं वो भी इस धरती पर आ रही है। इसके कारण जनसंख्या लाखों कोशिश करने के बावजूद भी कंट्रोल में नहीं हो रही है। अब जिज्ञासु ये पूछ सकते हैं, ये हो सकता है ना कि ऊपर से आने वाली आत्माओं के कारण ही जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन इसका तर्क बता दिया कि पहले से ही है और उसमें ऊपर से भी आत्माएं आ रही है, इसके कारण ही जनसंख्या बढ़ रही है। अगली बात है कि अगर मनुष्य जानवर योनियों में ट्रांसफर हो जाते तो फिर जानवरों की संख्या ज्यादा दिखनी चाहिए, लेकिन ऐसे तो हो नहीं रहा है। क्योंकि अगर ऐसे होता तो गवर्नमेंट को ये अनाउंस करने की क्या आवश्यकता है कि प्राणियों का या जानवरों को मारना नहीं है, शिकार नहीं करना है। बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो नष्ट हो रही है, लोप होते जा रही है। जैसे एग्जाम्पल है डायनासोर की जाति तो पूरी नष्ट हो चुकी है। ऐसे ही बीच में शेर जो है वो कम हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारी प्राणियों के लिए गवर्नमेंट बताते रहती है। इसका मतलब प्राणियों की जनसंख्या बढ़ जाती अगर मनुष्य जानवर योनियों में या अलग योनियों में ट्रांसफर होते तो ये बात भी गलत हो गई। साथ में बताया कि यहाँ पर अगर पापों के दंड के रूप में मनुष्य अलग योनियों में जाते तो फिर इस दुनिया में बुरे कर्म करने वाले होने ही नहीं चाहिए। लेकिन कलयुग में तो बुरे कर्म करने वाले ही ज्यादा है। मतलब बहुत कम ऐसे हैं जिनमें सच्चाई होगी,
लेकिन ज्यादातर 99% बुरे कर्म करने वालों की संख्या ही ज्यादा है। इसका मतलब ये है पापों का दंड भोगने के लिए अलग योनियों में नहीं जाना पड़ता है, वो तो मनुष्य योनि में ही सब कुछ रिजल्ट दिखता है। दूसरी बात है, मनुष्य जो है बार बार जन्म लेने के कारण, जैसे बीज बार बार बोते हैं तो उसकी ताकत कम हो जाती है। जैसे दुनिया में देखते हैं फसल की जो उपज है वो कम हो जाती है। इसी तरह से मनुष्य जो है वो जन्म लेते लेते उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है भले, लेकिन जाति बदल जाए, योनि बदल जाए, ये संभव नहीं है। अगला हमने आज देखा डार्विन थ्योरी, इससे पहले भी समझा था। वैसे तो दुनिया में लोग कहते हैं 84 लाख योनियों में जाती है मनुष्य आत्मा, लेकिन कोई खास प्रूफ कोई बता नहीं पाता है। एक साइंस ने ही डार्विन थ्योरी निकली थी कि मनुष्य पहले बंदर था, लेकिन वो भी वैसे गलत साबित हुई है, क्योंकि अगर ऐसे होता तो बाकी सारे बंदर मनुष्य बने हुए क्यों नहीं दिखे। ऐसे होता नहीं है, या तो अभी भी दुनिया में इतने बंदर जो मनुष्यों के संपर्क में रह रहे हैं, संग का रंग तो लगता ही है, उसके बावजूद भी बंदर की जाति मनुष्य बनी हो, ऐसे कहीं सुनने में तो नहीं आता है। इसका मतलब ये बात भी, ये तर्क भी गलत है। अगली बात है, जितने भी रिसर्च के द्वारा प्रूफ मिले हैं उसमें भी पूर्व जन्म में मनुष्य योनि में ही जन्म साबित हुआ है और कहीं भी दूसरे योनि में जन्म का जिक्र नहीं आया है। जैसे हमने बहुत सारी जगह न्यूज़पेपर्स में, न्यूज में ऐसी बातें निकलती है, किसी जुड़वा भाइयों को अपना पूर्व जन्म याद आया कि वो पुराने जन्म में मित्र थे आपस में, इसीलिए उनके वही विचारों से इस जन्म में वो भाई भाई बने। किसी को कुछ अपना पूर्व जन्म याद आया तो मनुष्य रूप में ही याद आया हुआ है। ऐसे कहीं भी सुनने में नहीं आया कि इस मनुष्य को पिछला जन्म अपना शेर के रूप में याद आया हो। या तो जैसे बताया, संस्कार आत्मा ले जाती है, ट्रांसफर करती है। एक गीता में श्लोक आया है कि संस्कार अगले जन्म में सुगंध की तरह ट्रांसफर हो जाते हैं। तो बुद्धि, मन और संस्कार ये अगले जन्म में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो फिर मनुष्य में इस जन्म में जो भी समझ शक्ति वगैरह है वो अगले जन्म में ट्रांसफर होने के बाद अगर जानवर बनते हैं तो जानवर भी बोलने लग पड़ने चाहिए, मनुष्य की तरह हरकत करने चाहिए, लेकिन ऐसे तो होता नहीं। इसका मतलब यही है, मनुष्य जो है कोई और योनि में जन्म नहीं लेता है, मनुष्य रूप में ही जन्म लेता है। अगली बात, 84 लाख योनियों की जो बात है वो तो शास्त्रों से ही चलती आई है। शास्त्रों से ये बात निकली, क्योंकि साइंस तो पहले था नहीं। कई साल पहले जब से द्वापर युग आया तब तो विज्ञान था नहीं, बात तो शास्त्रों से ही ये निकली है। लेकिन शास्त्रों में ही शिखंडी का पूर्व जन्म अम्बा के रूप में और द्रौपदी को शिव भक्ति बताया जाता है। इसका मतलब शास्त्रों में ही दो प्रकार की बातें हो गई। शास्त्रों का अपने ही बातों में कोई तालमेल नहीं है। एक तरफ 84 लाख योनियों की बात, दूसरी तरफ ऐसी बहुत सी कथाएं बताई जाती है जिसमें पूर्व जन्म याद आया है तो मनुष्य रूप में ही याद आया हुआ दिखाया है कथाओं में भी। अगली बात है कि 84 लाख योनियों की बात इसलिए निकली क्योंकि मनुष्य जो है वो जन्म मरण के चक्र में आते आते भूल जाते हैं बहुत सी बातें, बहुत क्या सब कुछ ही भूल जाते हैं, आत्मा कमजोर हो जाती है, तो जो अपना ही जन्म याद नहीं रख पाते हैं। क्योंकि ये तो वास्तविकता है, मनुष्य के जीवन में मृत्यु एक ऐसा एक्सीडेंट है जिसके बाद मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। तो जो अपने जन्मों के बारे में नहीं बता रहे हैं तो ये सारे मनुष्यों के जन्मों का हिसाब क्या बताएंगे, और नहीं बता पाएंगे। लेकिन अपना मर्तबा कम न हो, इसीलिए ही 84 लाख योनियों की बात को बता के टाल दिया ताकि कोई हिसाब ही न पूछ सके। और इसी के कारण सत्यता जो है
और लोप होते गई। बाकी किसी ने कुछ प्रथाएं समझ के अनुसार जो बातें लिख दी, तो उसी को फिर समयांतर में बातें बदलती गई और वो फिर 84 लाख योनियों में ट्रांसफर हो जाती है। आज के लिए यहाँ तक कि कल हम देखेंगे भगवत गीता में भगवान ने योनियों के बारे में क्या बताया है। 84 लाख योनियों का उल्लेख भगवत गीता में कहीं भी नहीं आया है, तो फिर मनुष्य रूप में ही जन्म मिलते हैं। इसके लिए क्या क्या प्रूफ है श्लोकों में, इसे हम कल देखते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।